पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने नई तारीख रकम कर डाली है और 100 इंडेक्स में आज 1 लाख पॉइंट्स का संग मील उबूर कर गया है और कारोबार के आगाज पर ही आज 1100 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया है। नाज़रीन, स्टॉक एक्सचेंज का तारीख में पहली मरतबा 1 लाख पॉइंट्स के हद उबूर करना हुकूमती पॉलिसियों पर कारोबारी बरादरी और सरमायाकारों के भरोसे की अक्कासी करता है। नुमाइंदा हसन तारिक भट्ट हमारे साथ मौजूद है, उनसे इस हवाले से बात कर लेते हैं। हसन, कितना खुश आइंद है इस तरह से स्टॉक एक्सचेंज का तारीख में बुलंद तरीन सतह पर पहुंचना और कितनी अहम पेशरफ्त है? जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया कि जो इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर ये इंतहाई हिस्टोरिक जो है वो अचीवमेंट है कि जो हमारी स्टॉक मार्केट है वो 100,000 का हिस्टोरिक मार्क जो है इसको अबूर करना, ये सब जाहिर करता है कि जो हुकूमती इस्लाहात हैं वो दुरुस्त सिमत में जारी हैं, मईशत के ऊपर उसके मस्बत असरात जो हैं वो मुरतब हो रहे हैं। जो सरमायाकार हैं उनका एतमाद जो है वो हुकूमती पॉलिसीज़ के ऊपर, हमारे स्ट्रेंथनिंग इकनॉमिक इंडिकेटर्स के ऊपर वो एतमाद जो है वो दिन ब दिन मजबूत हो रहा है। थोड़ा सा इकनॉमिक इंडिकेटर्स पर भी हमें बात करनी पड़ेगी कि महंगाई की अगर हम बात करें तो जुलाई टू अक्टूबर फिस्कल ईयर 2025 के अंदर हमने देखा कि महंगाई 8.7% पे रिकॉर्ड हुई, जबकि लास्ट ईयर के इसी कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड में ये 28.5% के हाई पे थी। तो ऑलमोस्ट 4 साल 4.5 साल की कम तीन सतह पर हम महंगाई के जो है वो जो हुकूमती पॉलिसीज़ के बायस, हुकूमती इकदाम के बायस हम इस सतह पर आ चुके हैं। अक्टूबर 24 इस साल के अक्टूबर के महीने में 7.2% जो है वो इन्फ्लेशन रिकॉर्ड हुई, जबकि अक्टूबर 23 लास्ट ईयर के अंदर ये 26.8% के ऊपर थी। गोइंग फॉरवर्ड जो इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स हैं, जो माहिरीन हैं, वो ये कह रहे हैं कि नवंबर के अंदर 5.8 टू 6.8 यानी ऑलमोस्ट 5 to 6%, 7% के करीब जो इन्फ्लेशन रहेगी। तो दिस इज़ वेरी इंकरेजिंग एज़ फार एज द इकोनॉमिक फ्रंट इज़ कंसर्न। ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक फिगर्स की बात करें तो जो हमारा फिस्कल ईयर जुलाई सितंबर 2025 की बात करें, नेट जो फेडरल रेवेन्यूज़ हैं वो 186% का अनप्रेसिडेंटेड उनके अंदर हमने इजाफा देखा। स्टेट बैंक का प्रॉफिट सरप्लस तकरीबन 250 अरब का जो है उन्होंने 250 अरब रुपये का प्रॉफिट सरप्लस पोस्ट किया। टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू के अंदर 25.5% का इजाफा हुआ। रेमिटेंसेस 34.7% जो है उनके अंदर जंप आया। हमने देखा कि इकनॉमिक सर्टेनिटी जो है वो मजबूत हुई। हमने देखा कि जो मुल्की मईशत के अंदर इकनॉमिक सर्टेनिटी जो है उसकी इंडिकेशन जो हैं वो मज़ीद मजबूत हो रही हैं। यही वजह है कि हमने देखा कि मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर 250 बेसिस पॉइंट्स यानी 2.5% उसको कट किया गया और पॉलिसी रेट इस वक्त आपका 15% के ऊपर आ गया। दिस इज़ ऑल्सो एक्सट्रीमली इंकरेजिंग। इसके अलावा अगर हम करंट अकाउंट सरप्लस की बात करें, ये वो हैं जो बहरान जो हमारी मईशत जिनके अंदर फंसी हुई थी। अब आप देखें कि करंट अकाउंट सरप्लस जुलाई से अक्टूबर का फर्स्ट टाइम पोस्ट हुआ है 218 मिलियन का, जबकि लास्ट ईयर इसी 218 मिलियन डॉलर सॉरी, जबकि लास्ट ईयर इसी पीरियड के अंदर ये डेफिसिट था 1.52 बिलियन डॉलर का। तो हम देख रहे हैं कि फिजिकल स्पेस क्रिएट हो रही है, एक्सटर्नल फ्रंट पे हम मजबूत हो रहे हैं, हमारा एक्सटर्नल सेक्टर मजबूत हो रहा है और ये सारे का सारा कॉम्बिनेशन जो है इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि इन्वेस्टर्स का जो एतमाद है वो मजबूत हो रहा है और हमारी स्टॉक मार्केट दिन ब दिन नई से नई बुलंदियों की तरफ जा रही है। जी जो है वो एतमाद बहाल हो रहा है। हम ये देख रहे हैं कि हमारे बैरून मुल्क बैठे हुए भाई जो हैं वो भी तरसलाते ज़र जो इस कदर तादाद में भेज रहे हैं, वो भी एक फ्लोरिशिंग पाकिस्तान देख रहे हैं। जी बिल्कुल, रेमिटेंसेस की फिगर्स की बात करें तो 34.7% इस माली साल के जुलाई से सितंबर 2025 की बात हो रही है। 34.7% का ये भी एक अनप्रेसिडेंटेड जंप है और यही जो है वो अलामत है कि जो बैरून मुल्क बैठे हुए पाकिस्तानी हैं उनका भी मुल्की माशी जो पॉलिसियाँ हैं, हुकूमती पॉलिसी हैं, मुल्की माशी सूरत हाल है, उनके ऊपर जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ है, उनका एतमाद जो है वो मजबूत हो रहा है और इसकी वजह से हमने देखा कि रेमिटेंसेस के अंदर जंप आई और ये रेमिटेंसेस की जंप ही है जिसने करंट अकाउंट डेफिसिट को करंट अकाउंट को डेफिसिट से सरप्लस में कन्वर्ट करने के अंदर एक मेजर रोल प्ले किया। जी अच्छा, हसन तारिक भट्ट ये बताइएगा कि डॉलर हम देख रहे हैं कि बतदरीज कमी उसमें वाक़ई हो रही है। आने वाले दिनों में आप बज़ाते खुद क्या तज्जिया रखते हैं, क्योंकि आप मॉनिटर करते हैं स्टॉक मार्केट को भी, बताइएगा महंगाई में किस हद तक कमी हो सकेगी और आम आदमी को क्या फ़ायदा हो सकेगा? जी बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने कि गोइंग फॉरवर्ड भी हमें देखना होगा। गोइंग फॉरवर्ड जो इन्फ्लेशन की एक्सपेक्टेशंस आ रही हैं वो तो यही आ रही हैं कि नवंबर के अंदर 5.8 टू 6.8% एक्सपेक्टेड है। सिमिलरली दिसंबर के अंदर रेंज बाउंड ही रहेगी 5.6 टू 6.5%। अगेन 6-6.5% की इन्फ्लेशन इज़ हाईली इंकरेजिंग एज़ फार एज दी रुपी स्टेबिलिटी इज़ कंसर्न। हमने जो एक्सचेंज रेट देखा है उसके अंदर भी स्टेबिलिटी देख रहे हैं पिछले कई माह से। गोइंग फॉरवर्ड ये स्टेबिलिटी की ही एक्सपेक्टेशंस ऑलमोस्ट हर जानिब से आ रही हैं, चाहे स्टॉक मार्केट है चाहे करेंसी मार्केट है। तो ओवरऑल अगर ये ट्रेंड इसी तरह कंटिन्यू रहा, ये सिलसिला चलता रहा तो इंशाअल्लाह स्टॉक मार्केट विल सी न्यू एंड न्यू हाइस।
आप बड़ी टेक्निकलिटीज़ की बात कर रहे हैं, बड़ी तफसील से इस पर हमें समझा भी रहे हैं, हमारे नाजरीन भी इसको देख रहे हैं, लेकिन पीटीवी का जो नाजरीन है वो देही इलाकों से भी ताल्लुक रखता है, एक आम आदमी भी पीटीवी को देखता है जो कि इन टेक्निकलिटीज़ को नहीं समझता। तो हम किस तरह से अपने नाजरीन को समझा सकते हैं कि जब स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचती है तो एक आम आदमी किस तरह से इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेगा कि उसको भी फायदा होगा, महंगाई में कमी आएगी? देखिए जी, आई मस्ट अप्रिशिएट, दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन कि आम आदमी का पर्सपेक्टिव भी हमें देखना होगा। स्टॉक मार्केट के ऑल टाइम हाई पे जाना आपकी मईशत की मजबूती को जाहिर करता है। स्टॉक मार्केट आपकी मईशत की नब्ज़ जो है वो शो करती है। आपकी इस वक्त जो मईशत की नब्ज़ है वो सही टिक कर रही है। स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस ये जो है वो जाहिर कर रही है। मईशत की सिम दुरुस्त होगी, मुल्क तामीर और तरक्की की जानिब जाएगा, खुशहाली की जानिब जाएगा। जो मईशत में हुकूमत के पास फिजिकल स्पेस क्रिएट होगी, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स बढ़ेंगे, आम आदमी की फलाह और बहबूद के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मनसूबे जो हैं वो शुरू किए जा सकेंगे, मुकम्मल किए जा सकेंगे। अगेन इट ऑल डिपेंड्स अपॉन आम आदमी का हर तरह से लिंक आपकी मईशत के साथ है। मईशत के में स्पेस होगी, मईशत खुशहाली की जानिब गामजन होगी तो वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा और आम आदमी जो है उसकी खुशहाली जो है वो यकीनी बनेगी। जी।